Average person who went to school, their biggest liability they have is student loans, of course. Yeah, of course, definitely. I mean, it's horrible what they do to you guys today. You have student loan, which is the worst type of debt of all because you cannot declare bankruptcy on it. And then you get out, you try and buy a house, and you call it an asset when it's really a liability. Why? Because the cash is flowing that way. दोस्तों, आप टॉप IIM से MBA करके निकले हो, आपकी स्टार्टिंग 10 साल में एवरेज इन हैंड सैलरी 2 लाख रुपए है। तो भी अगर आप अपनी पूरी सैलरी बचाते हो किसी ऐसे तरीके से कि आपका पूरा खर्चा आपके माँ बाप निकाले, तब भी आपको 10 साल लग जाएंगे गुड़गांव जैसी जगह में एक घर लेने में। आजकल गुड़गांव, बैंगलोर, इन सब जगह में 2.5 करोड़ के नीचे रहने लायक घर नहीं मिल रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, आपको एरिया भी वो चाहिए जो ऑफिस के पास हो। 2.5 करोड़ कम बोल रहा हूँ मैं, इसके नीचे कुछ रहने लायक नहीं मिल रहा है। और अगर आपकी एवरेज सैलरी में मान लीजिए 2 लाख महीना भी मांग लूँ, ठीक है, ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स एवरेज कह रहा हूँ, तो 24-25 लाख सालाना भी ले ले, अब मैथ्स करिए, 10 साल की सैलरी। दोस्तों ये छोड़िए, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। आप MBA करके निकले, आप MBA करने गए, आपका एडमिशन हुआ IIM उदयपुर में। उदयपुर का ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि जो टोटल गारंटीड कैश कॉम्पोनेंट है, गारंटीड जो पैसा मिलेगा, ये मीडियन है 15,78,000। ये रिपोर्ट दोस्तों लेटेस्ट है, पुराना नहीं है, 2022-2024 का ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट। ये मैंने क्यों लिया? बिकॉज IIM उदयपुर इज अ गुड कॉलेज, इट्स वन ऑफ द बेटर डूइंग न्यू IIMs एंड ऑडिटेड रिपोर्ट है, तो सही रिपोर्ट है। 15,78,000, 15.78 गारंटीड कैश कॉम्पोनेंट है। तो टैक्स हटा के मैं आपको बता रहा हूँ 1 लाख इन हैंड आएगा, 1 लाख इन हैंड सैलरी आएगी। आप MBA करके निकलते हो, कब निकलोगे आप? 22 साल में आप ग्रेजुएशन करोगे, 2 साल का वर्क एक्स लोगे, 24 MBA करोगे, 26 साल के आप होंगे, आपकी उम्र शादी लायक हो गई। अब आपके सर पे लोन होगा, 35,000 रुपये आप EMI चुकाओगे MBA, आपके पास कितना बचेगा? 65,000। उस 65,000 में अब आपको बसना भी है, घर भी बसाना है, और बैंगलोर, बॉम्बे, गुड़गांव जैसे जगह में रहना है। रेंट वेंट देख के आपके पास कुछ बचेगा पता नहीं। यही चीज़ अब लोग बोल रहे हैं। ये देखिए, ये न्यूज़ आर्टिकल है, तो सच न्यूज़ है। ये न्यूज़ आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये न्यूज़ है 19 मार्च, इसलिए मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। बेंगलुरु मैन सेज 1.5 लाख पर मंथ नॉट इनफ, एवरीथिंग इज सुपर इन्फ्लेटेड। भैया 1.5 लाख भी ले लीजिए आप, है ना, कुछ आपके लोन है, कुछ आपको घर पैसे बेचना है, कुछ रेंट देना है, क्या बचेगा आपके पास? ये देखिए, इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे अच्छे से। द मिथ ऑफ बीइंग फाइनेंशियली सिक्योर एट फर्स्ट ग्लांस, मोर देन 1.5 लाख मंथली अर्निंग्स वुड डिसअपियर। ठीक है, आफ्टर सेटलिंग ऑल द ड्यूज ही ओनली हैज मंथली सेविंग्स ऑफ 30,000। अब 30,000 रुपये तो रिटायरमेंट कॉर्पस पे वो लगाएगा, या फिर वो उसके अपना एंजॉय करेगा भैया। और कहीं ना कहीं जॉब अगर चला गया, कभी खुदा ना करे, तब क्या होगा? दोस्तों, मैं खुद कॉर्पोरेट में जॉब करता था। आई वाज इन बॉम्बे आफ्टर माय MBA, और मुझे भी कुछ इसी तरह की जो सैलरी बताया मैंने आपको शुरू में MBA के बाद, वही मिलती थी। मैं कुछ भी जो आज मेरे पास पैसे बचे हैं वो घर आने के बाद बचा है। थैंकफुली कोविड हो गया, तो मैंने 1 साल रिमोट वर्क किया, तो मेरे कुछ पैसे बचे जॉब करते हुए। उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं वो इसलिए बच रहे हैं क्योंकि मैं यूट्यूब करता हूँ और मैं छोटे जगह रहता हूँ। जब ट्रैवल करता हूँ तो जो भी काम के लिए ट्रैवल करता हूँ तो वो स्पॉन्सर हो जाती है खर्चा। तो मेरे पास अब जाके पैसे बच रहे, क्यों? क्योंकि मैं रहता हूँ स्मॉल टाउन। पर क्या हर कोई स्मॉल टाउन में रह के काम कर सकता है? 26, 27, 28 साल के बाद लोग घर, गाड़ी, फैमिली, बीवी, बच्चों का खर्चा उठाएंगे, तो कैसे होगा शहर में रहे? दोस्तों, बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम अभी क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं होता था, इतना पहले क्यों न्यूज़ आर्टिकल्स नहीं आते थे? मैं आपको बता रहा हूँ। 2000 के टाइम MBA की सैलरी, टॉप इंडियन MBA की सैलरी 9 से 10 लाख होती थी। 2008-9, ठीक है, 7-10, 10-11 लाख होती थी। लेकिन 3 BHK का प्राइस आपको 60-70 लाख, 50-60 लाख में मिल जाता था। अभी क्या है? इन हैंड सैलरी, तब इन हैंड सैलरी कितने? 60-70 हज़ार रुपये। MBA कॉलेज की फ़ीस भी कम होते थे तब, MBA कॉलेज की फ़ीस कम होते थे। अहमदाबाद का फ़ीस भी 2011-12 का कुछ 12-13 लाख ही था, और बाकी कॉलेजेस के और कम फ़ीस होते थे। MBA कॉलेज का फ़ीस कम है, आपकी इन हैंड सैलरी ज़्यादा है, फ्लैट का प्राइस कम है। अभी क्या हो गया है? MBA सैलरी जो मैंने बताया 15 लाख आपको मिल रहा है, इन हैंड 1 लाख के आसपास आप मान के चल रहे हो। 3 BHK का प्राइस 2.5 करोड़ है। MBA की फ़ीस भी 25-26 लाख है। और इन्फ्लेशन तो बढ़ गया है, जो इन्फ्लेशन 2010 में था, बाकी चीज़ों का उसको तो अलग बात। मान लीजिए चलिए सैलरी 2x हो भी गया, मान लीजिए कि तब 60-70 हज़ार इन हैंड आता था, अभी 1.3-1.4 इन हैंड पे आप मान लीजिए
लेकिन खर्चे, फ्लैट का प्राइस कितना हो गया? 5x 6x हो गया। इंडियाज रियल स्टेट प्राइसेस हैव बिकम वेरी हाई। मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूँ, ये देखिए बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, मोर एक्सपेंसिव देन यूएस एंड यूरोप, एग्जीक्यूटिव स्लैम्स अनचेक्ड हाइपर इन्फ्लेशन इन इंडियाज रियल एस्टेट। कह रहे हैं कि भैया यूएस और यूरोप से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देख लीजिए, कंटेंट भी देखिए, बिजनेस टुडे का आर्टिकल है। अ फ्रेंड ऑफ माइन परचेज 1100 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट इन बॉम्बे फॉर 3.5 करोड़। सिर्फ 1100 स्क्वायर फीट, सिर्फ 1100 स्क्वायर फीट पर 3 BHK का अपार्टमेंट 3.5 करोड़। दोस्तों पहले जो जॉब्स थे ना 2000 से 2010 में, तब आईटी बूम भी था और एमबीए कॉल जॉब्स का भी बूम हो रहा था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स, कंसल्टिंग जॉब्स। फिर क्या हुआ, स्टार्टअप्स आए, पैसा आया, फॉरेन से पैसा आया और आज 50,000 रुपये रेंट की भी कोई वैल्यू नहीं है। मोस्ट हाउसेज, मैंने ब्रोकर से बात किया, मैं खुद एक हाउस हंट कर रहा था एक मेट्रो पे रेंट करने के लिए। ब्रोकर्स कह रहे हैं कि बहुत सारे फ्लैट्स बाहर वाले जो एनआरआईज है वो लेके रख दिया उन्होंने। अब वो बाहर से पैसा कमाते हैं, यहाँ फ्लैट्स ले लेते हैं, या तो रेंट पे देते हैं या रियल इस्टेट का गेम खेलते हैं, और जो यहाँ पे रह के पैसा कमा रहा है उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जॉब्स और ये जो एक्सपेंसिव रियल इस्टेट है ये 3-4 जगह ही है, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर, इनफैक्ट यही 3 जगह मेन है और ये सबसे अनअफोर्डेबल हो गया है। दोस्तों और भी नहीं है, रिच आर बिकमिंग रिचर। गुड़गांव में अभी एक आर्टिकल आया था, आपको भी पता होगा, डीएलएफ कमेलियाज में 100 करोड़ के फ्लैट्स है और वहाँ मारामारी चलती है, वो फ्लैट्स भी मिलते नहीं है किसी को ईजिली, 100 करोड़ के ऊपर में बिकते हैं। अब यहाँ जो स्कूल्स है वो भी कॉस्टली हो गए, सब अमीर लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्कूल्स है दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, पीपल वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अनअफोर्डेबल हो गया। अब एमबीए ग्रेड्स जो उनकी एक लाइफस्टाइल होती है, वो जिस ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ ये सारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स है वो भी होंगे, कुछ टॉप सैलरीज वाले होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका जनरेशनल वेल्थ होगा, फिर जॉब कर रहे हैं। हमने इतनी पढ़ाई की, आईएम से एमबीए किया है तो हमें लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है। हम अब i10 लेके तो घूमेंगे नहीं, कम से कम एक होंडा सिटी चाहिए, कुछ सालों बाद एक BMW चाहिए। तो ये ले दे के लाइफ इन मेट्रोज ये हो गया है कि आपकी सैलरी, मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स की, 3 लाख लड़का कमा रहा है, 3 लाख बीवी कमा रही है, 6 लाख इन हैंड आ रहा है घर में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी सेविंग्स कुछ नहीं है। ट्रैवल में आपको जाना है यूरोप, साल में 2 यूरोप ट्रिप लगानी है, गाड़ी ले रखा है, उसका EMI चल रहा है, घर का रेंट ही इतना है, घर खरीदना तो दूर की बात है। और बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। बच्चे इसलिए नहीं कर रहे कि मेन वजह ये है कि हम बच्चा को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वजह नहीं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, हम पेरेंटिंग नहीं कर सकते, हम बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बताइए, हमारे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा ने किशनगंज जैसे जगह में छोटे से बिजनेस से मुझे पाला, मेरे छोटे भाई को पाला, मुझे दीपेश आरकेपुरम भेजा, सेंट जेवियर्स गया मैं। लेकिन आजकल लोग, आपको ही पता होगा, आजकल लोग शहरों में बच्चे नहीं कर रहे कि भाई उनका खर्चा क्यों उठाए, क्या करेगा हमारे। दोस्तों ये रियलिटी है, मैंने आपको चीज़ें बता दिया। एक और फ्लैट के प्राइसेस हाई होने का है कि फ्लैट जब लोग खरीदते हैं ना तो ब्लैक मनी से फ्लैट खरीद लें। आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओगे तो आप ब्लैक मनी से म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगा सकते, और फ्लैट्स और लैंड आज भी थोड़ा ब्लैक मनी से लिया जाता है। इस वजह से अब जो लोग बाहर से, फॉरेन से कमा रहे हो, वाइट मनी से ले रहे हैं, और जो इंडिया में लोग आधा ब्लैक मनी का वहाँ पे प्राइसेस बढ़ा के रखा। अब अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो जो अपने से पैसा कमा रहा है, जॉब से कमा रहा है, वाइट मनी है, IIM से निकला है, अब क्या करे वो, क्या करे वो, क्या कर सकता है वो मैं आपको बता। अगर आप कुछ साल, मैं कह रहा हूँ 4 से 5 साल, अगर आप कोई छोटे जगह से रिमोट वर्क कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट है। आप अपना एक कॉर्पस जमा लो इनिशियल ईयर्स में, 35 से पहले आप 1 से 1.5 करोड़ का कॉर्पस ऐसे जमा करके अलग रख दो। कैसे करोगे कि आप कोई छोटे जगह में, अगर आप छोटे जगह से हो तो होम टाउन से, नहीं तो होम टाउन भी नहीं तो प्लेसेस लाइक इंदौर, जयपुर, प्लेसेस लाइक विशाखापट्टनम, दीज आर ब्यूटीफुल प्लेसेस। और यहाँ पे सब कुछ है, जो खर्चा करने के लिए आप गुड़गांव, बॉम्बे में करोगे वो यहाँ पे उतना फैंसी नहीं है, उतना कॉस्मोपॉलिटन क्राउड नहीं होगा, और सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे आप जाके आपको रेंट बहुत कम होगा, खर्चे कम होंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी पर कम प्राइस में मिलेगी। यहाँ पे आप रिमोट वर्क कर लीजिए, आपका बहुत पैसा बचे। दूसरा, अगर आप सेकंड इनकम कर सकते हो, आजकल बहुत जरिए है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पढ़ा के पैसे कमा सकते हो। लोग करियर लॉन्चर में पैसा बढ़ा के पैसा कमाते हैं वीकेंड्स पे, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, कुछ भी ऐसा चीज़ है जिससे आप अलग से पैसा कमा सकते हो, सेकेंडरी इनकम, वो भी आपके लिए बूम होगा। थर्ड, रिड्यूस लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। मैं अपने बहुत दोस्तों को जानता हूँ जो बोलते हैं हम कॉफ़ी सिर्फ थर्ड वेव का पीते हैं। थर्ड वेव की कॉफ़ी आपको नहीं पता है 300-400 रुपये की आती है। भैया घर में कॉफ़ी बना के पी लीजिए। फॉरेन जा रहे हैं तो एक्सपेंसिव ना जाएं, आप जो सस्ते जगह हैं, थाईलैंड, वियतनाम चल जाइए, हर साल यूरोप या ऑस्ट्रेलिया ट्रिप ना करें। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और फिर भी वो पुअर हो रहे हैं ना। अगर आपकी सैलरी 6 लाख है और आप 50,000 भी नहीं बचा पा रहे हो दोनों मिल के, अगर इस बच्चे की सैलरी 1.5 लाख है, ये 20,000 ही बचा रहा है, दिस इज़ नॉट
दिस इज़ नॉट व्हाट पीपल इन स्मॉल टाउन्स डू. पीपल इन स्मॉल टाउन्स इंक्लूडिंग माई फैमिली ये वेल्थ बनाते हैं. अगर आप बिजनेस भी बड़ा कर रहे हो तो आपका बिजनेस का वेल्थ बढ़ रहा है, आपका बिजनेस की वैल्यू बढ़ रही है. ये पैसा खर्च करते हैं, ये तो मानते ही नहीं है यार. मेरी पापा का सोच है कि आपका जो भी खर्चा लग रहा है वो आपका फिर कमाई नहीं है, आप बचा जो रहे हो वही आपका एक तरह से आपका आपकी कमाई है. जो खर्चा यहाँ ज़्यादा खर्चा लगता भी नहीं है ना, सबके अपने घर होते हैं, कुछ है ही नहीं जहाँ पैसे लगाओगे. तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है वही आपका है, मतलब आप कमाई मानते हो. शहर में क्या होता है, लोग कमाते 1.5 लाख पर रहने में चल जाता है. जो मैंने बताया, रेंट, कार, फ्यूल, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल एक्सपेंस, दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में गया पैसा खत्म. आपका आईफोन के लिए पैसा नहीं बच रहा, ट्रैवल के लिए पैसा नहीं बचता. नेक्स्ट है जो अपने से मैं सीखा हूँ, ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट. शुरू में इन्वेस्ट कर दो, शुरू के 4 साल गरीब की तरह रह लो यार, 26 से 30 रह लो, 31 रह लो, क्योंकि शुरू में जो आप मान लीजिए इन्वेस्ट करोगे और अलग रख दोगे ना, वो कंपाउंड होगा. फॉर एग्जाम्पल आप 30 साल की उम्र में आपने 50 लाख रुपए किसी तरह बचा के म्यूचुअल फंड में लग दिए. अब हर 5 साल में कॉर्पस डबल मान सकते हो आप 14% रिटर्न्स में. तो 35 में वो 1 करोड़ हो गया, 40 में वो 2 करोड़ हो गया, 45 में वो 4 करोड़ हो गया, 50 में वो 8 करोड़ हो गया. ये तब हुआ जब आपने और पैसे ना लगाए. 30 साल तक आप एक कॉर्पस लगा के रख दो, जितना लगा के रख सकते हो. उसके बाद आप पैसे ना भी सेव कर पाओ ना, आप अर्बन पुअर भी हो जाओ, तो भी आपका एक कॉर्पस होगा कि भैया ये मेरा है. पर ये शुरू में करने से होगा, आप बाद में करोगे. शुरू में आप ज़्यादा करोगे, मैंने पहले गाड़ी ले ली, अभी मैं यंग हूँ, आई लिव ओनली वंस, आई विल गो टू यूरोप, अभी मुझे लड़की पटानी है, मुझे उस पर खर्च करना है, तब नहीं बचेगा माय डियर फ्रेंड्स. और भी बहुत सोल्यूशंस है. अगर आप MBA कॉलेज में फ़ीस बचा सकते हो, अगर आपको टॉप IIM नहीं मिल रहा है, FMS चल जाओ यार, टिस से HR कर लो, कोई ऐसा कॉलेज से MBA कर लो, ड्यू के कॉलेजेस है जहाँ फ़ीस कम है. ज़्यादा फीस मत फूकिए. अगर आपको पता है कि आपके घर का सपोर्ट नहीं है. हर किसी का सिचुएशन अलग होता है. बहुत लोग अच्छे घर से आते हैं, बहुत लोगों को एंसेस्ट्रल वेल्थ मिलता है. ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो खुद से करे, जिनका एंसेस्ट्रल वेल्थ नहीं है. अगर आपके पास है, अगर आपके पास कोई बिजनेस है, अगर आपके पास सेकेंडरी इनकम है, अगर आपकी बीवी भी उतना ही कमाती है, तो अलग बात हो जाती है. अगर आप कुछ टाइम एंजॉय करके घर आ जाना चाहते हो स्मॉल टाउन में, अलग बात है. पर मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो नॉर्मल IIM से MBA करके जॉब करते हैं और सोच रहे हैं वो लैविश लाइफ जिएंगे. लैविश तो जी लेंगे और फिर अर्बन पुअर हो जाएंगे. तो उन लोगों के लिए चीज़ बताओ. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ.